हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे, है ना। तो आज का सेशन होने वाला है यूनिट 7 का निर्देशांक ज्यामिति 7.2। तो इसमें जो है ना सवाल है ना 2 कंडीशन पर बनेगा, ठीक है। एक है विभाजन सूत्र, दूसरा है मध्य बिंदु। बस इसी दोनों फॉर्मूला से क्या होगा, यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहले विभाजन सूत्र है, इसको अंग्रेजी बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। और यह वीडियो जो बन रहा है ना, यह पार्ट 5 बन रहा है। कौन सा बन रहा है? पार्ट 5, ठीक है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले विभाजन सूत्र पहले निकालेंगे। विभाजन सूत्र होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें जो है ना विभाजन सूत्र का फॉर्मूला प्राप्त करना है कि किस प्रकार से निकाला जाता है, फॉर्मूला किस कंडीशन से बनता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए हैं कि एक चतुर्थांश खींचे हैं। क्या खींचे हैं? एक चतुर्थांश। यानी कि चतुर्थांश बताया है ना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लंबवत है ना 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में क्या किए हैं, इसमें 2 बिंदु लिए हैं, ए यहाँ है और बी यहाँ पर है, ठीक है। 2 बिंदु है, 2 बिंदु के बीच में एक बिंदु बीच में है, बीच में सी नहीं है ना। ये यानी कि ए और बी के बीच में है, लेकिन ये मतलब मध्य बिंदु में नहीं है, ठीक है। तो ये सी बिंदु को जो है ना M1 M2 के अनुपात में क्या करता है ना, ए बी को बी सी को विभाजित करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, एक्स पर क्या लंब डालते हैं। क्या डालते हैं? लंब। क्या डालते हैं? लंब डालना है, ठीक है। और उसके बाद इससे भी क्या करें, यहाँ पर लंब डालना है। लंब का मतलब होता है समकोण। कैसा होता है? यहाँ पर भी क्या है, समकोण के समान कोण नहीं विभाजित हुआ ना, इसीलिए। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये समकोण। कैसा होगा? समकोण, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, x और x एक्स अक्ष के समानांतर क्या करते हैं, इसे हम मिला देते हैं, मिलाते हैं इस तरह से। यहाँ का समकोण, फिर यहाँ पर कैसे है ना समानुकोणिक मिला देंगे कि नहीं। यानी कि यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। सॉरी, यहाँ पर तो सी का इस बिंदु का वैल्यू यहाँ पर नाम है ना सी, और यहाँ पर क्या जाएगा डी, और यहाँ हो जाएगा ई, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा जी। यहाँ तक क्लियर है ना। सब ए बी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एस। किसी को परेशानी नहीं आता, समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें क्या करेंगे, ये सी बिंदु का ये x, y है, मतलब निर्देशांक है, लेकिन इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। अनुपात M1 अनुपात M2 में विभाजित किया है, ठीक है। और सी का हमें क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है? निर्देशांक। ये सी का वैल्यू x, y दिया है ना, x, y का मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। माना कि कार्तीय तल, क्या लेंगे, है ना, कार्तीय तल के प्रथम चतुर्थांश, है ना, में प्रथम चतुर्थांश में बिंदु ए में क्या है x1, y1 तथा है ना बी क्या है x2, y2 को बिंदु सी x, y m अनुपात 2 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है ना, ऐसा व्यक्त करता है। उसके बाद ये जो है ना जितना यहाँ पर जो है ना ए है उतना ही क्या है एफ जी है, जितना यहाँ पर सी डी है उतना ही क्या है जी है। तो इसको लंबवत ना है। तो देखिए यहाँ से देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या है x1, y1, इस बिंदु का निर्देशांक क्या है x, y, मतलब माने हैं, ठीक है। और ये बिंदु बी का निर्देशांक क्या है x2, y2, ये ना है। तो इसमें सी का निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए अच्छा ये पंक्ति ए एफ जो है ना ये क्या है x अक्ष हुआ है, लंब इसके x y डैश के समांतर में जो है ना वो क्या है y अक्ष के समांतर खिंचा गया है, और ये हॉरिजॉन्टल में जो मतलब x डैश के समांतर खिंचा गया ये क्या है x अक्ष के समानांतर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ए एफ, उसके बाद क्या है सी जी, क्या है सी जी, उसके बाद
उसको क्या है बी एच, क्या है नहीं है बी एच, ये हो गया आपका बी और यहाँ हो गया एच। लंब है किस पर एक्स, एक्स बेस पर क्या है लंब है ना लंब। तो ये हो गया। तो इसमें हम इसमें क्या करते हैं ए का हमें मान निकालना है, क्या निकालना है ए का मान। अच्छा ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो एक्स अक्ष है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष क्या है एक्स वन मान है, और यहाँ तक का मान क्या है एक्स मान, क्या है एक्स मान। तो यहाँ एक्स अक्ष है ना, तो इसका हम ए हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ए है ना, ए निकालने के लिए ए निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना एफ जी होगा होता है ना ए होगा, ए निकालने के लिए क्या करेंगे ओ जी में क्या करेंगे। अच्छा यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ जी क्या लेंगे, यहाँ पर एफ जी बराबर क्या जाएगा ए जी है ना, अब बराबर इसमें क्या ओ जी में ओ एफ घटा देंगे, ओ जी में क्या करेंगे ओ एफ घटा देंगे, यानी कि यहाँ से ओ जी कितना है एक्स माइनस क्या जाएगा एक्स वन, यहाँ तक क्लियर। यानी कि इस ए ई का वैल्यू कितना आ गया एक्स माइनस एक्स वन, किसी को दिक्कत। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर एक्स टू माइनस एक्स, ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर है ना एफ जी बराबर ए जी कहाँ से लिखें? हाँ सर एफ जी बराबर ए जी, ये जो ना एफ ई ओ ए ई हो क्या होगा यहाँ पर ए ई हो क्या होगा, यानी कि ए और ए है ना यहाँ, ठीक है एफ जी बराबर क्या है ए ई है, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब आते इसका आधार ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें ओ एच में क्या करेंगे ओ एच, हमें इसका ना ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे ओ एच, क्या लिखेंगे ओ एच बराबर क्या रहेगा इसमें सी डी, क्या रहेगा सी डी। इसमें क्या करेंगे ओ एच नहीं जी एच, क्या रहेगा जी एच रहेगा। तो ओ एच में क्या घटाएंगे, इसमें क्या घटाएंगे जी एच, क्या घटाएंगे जी एच नहीं ओ जी, क्या घटाएंगे ओ जी। तो ओ एच यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है एक्स टू, क्या है माइनस क्या जाएगा एक्स, हो जाएगा ना हो जाएगा। ये एक्स अक्ष के समांतर खींचे। अब आते हैं वाई अक्ष पर, इसमें आते हैं वाई अक्ष पर, ये भी तो लंब है ना, ये क्या है ये सी जी पर क्या है लंब है, क्या है लंब है ना लंब, यानी कि ए ई लंब है किस पर सी जी तथा उसका ये भी तो लंब है ना यहाँ पर, तो क्या जाएगा सी डी लंब है किस पर लंब है बी एच पर है ना ऐसा लंब। तो हमें निकालना है सी ई, क्या निकालना है सी ई हमें निकालना है। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर सी जी में क्या करेंगे सी ई घटा देंगे, सी ई घटाएंगे, सी जी में क्या करेंगे सी जी घटा देंगे, तो यही ना बचेगा। तो मतलब ये जो ना वाई अक्ष पर है ना, जब वाई अक्ष पर है तो क्या वाई में क्या करेंगे ये वाई वन घटा देंगे, क्या करेंगे है ना वाई वन में क्या करेंगे वाई घटा देंगे, नहीं ना वाई में वाई वन घटाएंगे, वाई में क्या करेंगे वाई वन घटा देंगे। मतलब इसका मान मेरा निकल गया, क्या निकला वाई माइनस वाई वन, इसका वैल्यू निकला इसका वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे पहले यहाँ से यहाँ तक वाई टू है ना, तो वाई टू में क्या करेंगे वाई टू क्या इसके समांतर है ना, तो वाई टू में क्या करेंगे ये वाई यहाँ तक इसके घटा देंगे, वाई घटा देंगे। ऐसा हो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी, क्या लें यहाँ पर बी डी बराबर बी एच घटा है ना एच डी, यानी कि वाई टू माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें क्या हो गया इसमें सब मालूम हो गया, ठीक है। और ए सी का अनुपात का एम वन और यहाँ पर सी यानी कि बी सी का मान कितना है एम टू, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं अच्छा ये दोनों त्रिभुज कौन सा हो सकता है, कौन सा त्रिभुज हो सकता है समकोण, कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, लिखें यहाँ पर समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज है ना, त्रिभुज क्या लेंगे ए ई सी है ना और सी डी बी, यानी कि बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी क्या है समरूप है, समरूप है। तो कौन सा त्रिभुज समरूप है, तो समकोण, सभी समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना।
ऐसा जब त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, ऐसा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ऐसा नहीं सकते यहाँ पर ए क्या लिखे यहाँ पर ए ऐसे देखने पर चमकता है बोर्ड, लेकिन ए अब बट्टे क्या जाएगा, इस त्रिभुज का आधार लेंगे ए तो इस त्रिभुज का आधार क्या जाएगा सी डी, क्या जाएगा सी डी। अब इस त्रिभुज का ऊंचाई लेंगे क्या जाएगा सी ई, और इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या जाएगा बी डी। इस त्रिभुज का कर्ण क्या जाएगा, इस त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा बी सी, ऐसा होगा ना। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान x माइनस x1 बट्टी, और सी डी का मान कितना है x1, ठीक है। और उसके बाद सी का वैल्यू कितना है, सी है ना यहाँ पर, इसका वैल्यू कितना है ये हो सकता है, ठीक है। बी डी का वैल्यू कितना है y2 माइनस y1। ए सी का मान कितना है m1, और बी सी का मान यहाँ पर कितना है m2, दिया है या नहीं, ठीक ऐसा है ना। इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है और y का मान निकालना है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, यदि है ना x माइनस x1 बट्टे है ना x2 माइनस x बराबर क्या देगा m1 बट्टे क्या देगा m2, है ना। इसमें क्या करते हैं है ना m2 गुना, इसे तीसरा गुना करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहते हैं, ठीक है। तो m2 गुना x क्या देगा m2x माइनस m2 x1 बराबर, फिर करेंगे यहाँ पर m1 x2 माइनस m1 x, ऐसा कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, तो इसे क्या इसे हम क्या करते हैं है ना, यहाँ पर m2 है ना, m2 क्या हो गया x, और माइनस वाला यहाँ भी x वाला, यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो सबको क्या करें एक तरफ एक जात में लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ठीक है। x को बायां पर क्या देगा प्लस m1 x, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद m1 x2 और m2 x1 माइनस, तो इधर आएगा दायां पर क्या देगा प्लस m2 x1, है ना। अब देखिए ये दोनों कॉमन क्या आता है, x कॉमन आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m2 प्लस m1, ऐसा लिख सकते हैं। x जब कॉमन लेंगे तो, इसमें तो कॉमन आता ही नहीं है, तो m1 x2 प्लस m2 x1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए x बराबर है ना m1 x2 प्लस m2 x1 अब बट्टे, ये गुणाम है ना, इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सजा करें m1 जोड़ m2, है ना, ये ऐसा हो गया कि नहीं। ये आपका x का वैल्यू निकला, इसी प्रकार हमें y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए फिर लिखेंगे यदि है ना y माइनस y1 अब बट्टे क्या जाएगा y2 माइनस y, और यहाँ पर क्या m1 बट्टे m2, अब इसे गुना करना है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से यहाँ निकाले कि नहीं, उसी तरीके से। तो क्या जाएगा m2 गुना y, तो क्या जाएगा m2 y माइनस m2 y1, फिर m1 y2 हो जाएगा, फिर माइनस है माइनस m1 गुना y, m1 y, यहाँ तक क्लियर। इसमें भी वही उसी ढंग से मतलब निकालना है m2y, और यहाँ पर क्या यहाँ भी y है ना, इसी लाएंगे बायां पर क्या जाएगा प्लस m1 y2, इसे लेंगे दायां पास क्या जाएगा प्लस m2 y1, ऐसा लिख सकते हैं नहीं। ये दोनों कॉमन क्या आता है y कॉमन है, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर m2 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर y कॉमन है, तो m2 प्लस क्या हो गया m1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसे उतार देंगे, क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। अब देखिए ये गुणाम है ना, तो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या नहीं यहाँ पर, इसीलिए है ना y बराबर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे क्या जाएगा प्लस m2, इस तरह से लिख रहे थे। x, y है ना का निर्देशांक, है ना निर्देशांक क्या लिखे यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे क्या जाएगा
m1 प्लस m2, फिर यहाँ कोमा, जैसे यहाँ कोमा है ना, ये x वाला हो गया, y वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें m1 हो जाएगा y2 प्लस m2 y1, अब बट्टे क्या जाएगा m1 प्लस m2, ऐसा हो जाएगा ना। इसे इस तरह से घेर देना। अतः यह है ना विभाजन सूत्र है। ये हो गया आपका आंसर। किसी को परेशानी है यहाँ तक, समझे ना? तो अभी तक जो इतना वीडियो हमने देखा, ठीक है, लेकिन ऐसा इस कंडीशन से, इस प्रकार से, है ना, फॉर्मूला निकालते हुए हमने आज तक नहीं देखा भी तो किताब में देखा है ना, लेकिन इस तरह से बोर्ड में किसी तरह का बनाया हुआ जो है ना, अभी तक हमने नहीं देखा। यदि आप लोग देखे होंगे तो उसका लिंक जो है ना मेरा व्हाट्सएप में भेजिएगा, हम भी खुद देख लेंगे, है ना, और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका विभाजन सूत्र, ठीक है। और अब जो निकालने वाले हैं, ठीक है, वो मध्य बिंदु, क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु, ठीक है। पहले यहाँ तक पहले आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बताएंगे, ठीक है। मैंने जो है यहाँ तक क्या किया है ना, विभाजन सूत्र है ना, मतलब साबित करने का प्रयास किया, ठीक है, और आप लोग समझ भी गए होंगे, है ना। अब आते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। किन्हीं, है ना, किसी रेखा पर, है ना, दो बिंदुओं के बीच, मतलब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के बीच का निर्देशांक, है ना, किस फॉर्मूला से निकालेंगे, वो भी फॉर्मूला क्या करते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं ना। देखिए, मान लेते हैं ए बी क्या एक रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं? सरल रेखा के टुकड़ा क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? है ना, एक ही दिशा में गमन करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा, ठीक है। तो ए बी है। अच्छा, ये बात, जब मध्य बिंदु होगा तो ये मध्य बिंदु मान लीजिए सी है, क्या ये सी है मध्य बिंदु। जब ये मध्य बिंदु होगा तो ए और बी का ये मध्य बिंदु सी होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना, है ना, भाग होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पर बी से सी तक का भाग होगा, यानी कि बराबर होगा। या तो आप 1:1 मानिए, या तो m1:m1 मानिए, या a:a मानिए, है ना, या 2:2 मानिए, या 5:5 मानिए। इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं m यदि लिखता हूँ, सॉरी ऐसा, तो m कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। किसी को आप यदि, है ना, एक ही समान डिजिट में यदि लिखेंगे ना, तो ये कट करके, जैसे कि 2:2 लिखा है ना, तो 2 कट गया। अनुपात का मतलब बट्टा होता है ना, 1:1 हो गया। जैसे कि 5:5 है ना, 5 लिखा, इसका अनुपात का मतलब होता है भाग, है ना, 5 बट्टा, है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये बट्टा होता है, बट्टा 5 कट गया, तो क्या हो गया 1, यानी कि 1/1 बराबर 1:1। इस कंडीशन से आप समझ सकते हैं। समझ गए ना? समझ गए? पूरा एकदम नीचे लेवल से, किस लेवल से? नीचे लेवल से समझना है, और सवाल को रटना नहीं है, ठीक है। कैसे बनता है फॉर्मूला, उस पर कमांड करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि सवाल बनाए बस कल भूल गए, ठीक है, वैसा नहीं करना है। ऐसा समझिए, किसी और को भी समझा कर ट्राई करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, तो माना कि, है ना, बिंदु है ना ए x1 y1, ठीक है, और कोमा बी क्या है x2 y2, है ना, बिंदु सी ए बी रेखाखंड, क्या लिखेंगे, रेखाखंड को बिंदु सी, है ना, 1:1, सी से 1:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। यहाँ तक समझ गए ना। अब आते हैं विभाजन सूत्र, क्या लिखते हैं इसमें, है ना, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हमने क्या लिखा था, x y का निर्देशांक। इसका मतलब क्या हो गया, ये c है ना, तो यहाँ हम लिखे यहाँ पर c का, क्या यहाँ पर ये c का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, c का निर्देशांक, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, है ना, सॉरी c का निर्देशांक, c का, है ना, निर्देशांक। अच्छा, विभाजन सूत्र का हमने फॉर्मूला यहाँ पर बताया है ना, m1 x2 प्लस m2 x1। इस फॉर्मूला को किस तरीके से याद करना है, ठीक है, अभी मैं 1 मिनट के अंदर याद करा दूंगा, 1 मिनट के अंदर, ठीक है।
m1 प्लस m2 है ना, फिर कोमा यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया आपका विभाजित सूत्र का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला किस तरीके से याद करना है, देखिए यहाँ पर क्या m1 है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे y2 है ना, यहाँ पर m2, यहाँ पे m2 और x1 है, यहाँ पे y1 है ना। अब m1 नीचे वाला तो याद ही रहेगा। तो इसमें करना क्या है कि कोई भी बिंदु x को y के रूप का होता है, पहला क्या x वाला हो जाएगा, दूसरा y वाला हो जाएगा। अच्छा ठीक, इतना भी कंप्लीट हो गया कि पहला x और दूसरा y होता है। ठीक है, अब x वाला था, इसमें अब x2 अब बायां पक्ष होगा कि अब x2 दायां पक्ष में होगा, इसमें भी कंफ्यूज है। देखिए जब ये 5 प्लस 6 जब लिखते हैं ना, तो इसे हम 6 प्लस 5 भी लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ने पर 11, इसे भी जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर 2 है तो 12, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है 21, यानी 12 21, यहाँ पे क्या 12 21। अब याद हुआ तो क्या हो जाएगा 12 21 बोलना है ना, तो पहला x वाला दूसरा y वाला 12 21, इसका मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 नहीं m2 x1। ठीक उसी प्रकार वहाँ पर करना है दूसरा मतलब y पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m1 y1 है ना। या तो इसे आप पहले कह दीजिए, इसको बाद में बोले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान वही आएगा है ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए m1 यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे x1, क्या यहाँ पर विभाजन सूत्र है ना, यहाँ पर रहेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे x1 का मान कितना है x, क्या है x1 का मान x1 है, और उसके बाद y1 का मान क्या है y1, यही ना है। इसमें सिर्फ इसमें इतना नहीं लिखना है, जो वैल्यू है तो वही रखना ही है। सिर्फ यहाँ पर m1 का वैल्यू कितना है 1 और m2 का वैल्यू कितना है 2 है, क्या है ये 2 है ना। तो इसमें देखना है, तो m1 का मान कितना है 1 गुना है ना x2, क्या जाएगा x2 प्लस 1 गुना है ना x1, क्या जाएगा x1 बट्टे 1 प्लस 1, फिर कोमा, फिर 1 गुना y2 प्लस है ना 1 गुना क्या जाएगा y1 बट्टे क्या जाएगा 1 प्लस 1। सर m2 का मान 2 कहाँ से आया? अच्छा m1 है ना, ये देखिए यहाँ पर यहाँ पर m1 अनुपात m1 है ना, यहाँ पर तो 1 ही लिखा है। वहाँ पर जहाँ जहाँ m1 m2 है वहाँ क्या किया हमने 1 रख दिया। ठीक है, अब देखिए इसे गुना करेंगे, क्या जाएगा x2 प्लस x1 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नहीं इसे क्या जाएगा y2 प्लस y1, अब बट्टे क्या हो गया 2 हो गया। इसमें किसी की परेशानी है, अतः यह इसीलिए अतः यह किसी भी रेखाखंड के है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक का है ना सूत्र है। ये हो गया आपका आंसर, ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या विभाजन सूत्र की सहायता से हमने क्या किया मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला निकाल लिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बनता है, आपको जो है ना कभी कभी सवाल में इस तरीके से दे देगा। ठीक है, बोलेगा क्या इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, यदि आपको यदि कहा गया x1 y1 x2 y2, तो आप इस फॉर्मूले में टिक लगा सकते हैं ना, पूरा आसान है ना। यदि x1 y1 के स्थान पर दे देगा a1 b1, यहाँ देगा आपको है ना c1, और यहाँ देगा c2, यहाँ देगा d2, ऐसा दे देगा। या तो यहाँ देगा a2, क्या देगा यहाँ पर a2, और यहाँ पर b2, ऐसा दे देगा। तब s2 के जगह हम क्या देगा a2 हो जाएगा, और x1 के जगह यहाँ पर क्या जाएगा b1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा b1 हो जाएगा। सेम कंडीशन है, इस तरीके से जो सवाल एग्जाम हॉल में आया है ना, पूछा भी गया है। ठीक है, और इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि किसका मान क्या दिया हुआ है। देखिए कभी कभी होता है कि एग्जाम में सवाल दीजिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस = 0, तो सवाल वहाँ पर बुक में दिया रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, एग्जाम हॉल में आता है bx² माइनस cx प्लस b, ऐसा दिया रहता है। तो विद्यार्थी इसको समझ करके याद क्या हुआ रहता है ना, इसी के आधार पर टिक लगा देता है। लेकिन इसके आधार पर जो सवाल यहाँ पर इस तरीके से है, इस कंडीशन में दिया हुआ है, तो यहाँ ए के जगह यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन में बी न गलत हो जाएगा,
किधर है ना, यहाँ पर बी के सामने माइनस सी है तो माइनस सी ना देखेंगे। विद्यार्थी इसी के आधार पर रटा हुआ रहता है, याद रखता है, इसीलिए इसी के आधार पर टिक लगा देता है, जो कि गलत हो जाता है। और सवाल में है इस कंडीशन, इसके अनुसार है ना लगाना पड़ेगा हमें। ठीक, समझ गए ना, समझ गए। तो यह यदि समझ में आ गया है ना, इसे कॉपी में नोट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचाना है, जिसमें कि है ना इस तरीके से क्या हो, विद्यार्थी समझ सके है ना, और उसे फॉर्मूला याद करने का भी जरूरत नहीं पड़े, है ना, समझ गए नहीं। तो यहाँ तक होता है तेजी में। हाँ, तो अब आते हैं सवाल पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि उस सवाल का जो है ना जो फॉर्मूला बनता था, उस फॉर्मूला पर कमांड किए और फॉर्मूला को साबित करके दिखा दिए। ठीक है, अब आते हैं बुक में। ठीक है, सभी स्टूडेंट जो है ना ये बुक खोलिए और एक्सरसाइज 7 है ना, एक्सरसाइज 7.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 1, जिस कंडीशन पर हमने क्या किया था कि सूत्र स्थापित किया था है ना, तो ठीक उसी प्रकार जो है ना इस सवाल पर आऊंगा और उसी कंडीशन से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात क्या करता है, विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या हो गया 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका रेखाखंड। क्या है, रेखा। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। ए का निर्देशांक कितना है -1,7 और बी का कितना है 4,-3। ऐसा है कि नहीं। अब जो है ना ये ए और बी रेखाखंड को है ना यहाँ पर क्या किया है, ये 2:3 कितना है 2:3। इस 2:3 का मतलब हो गया है ना, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर सी है। ठीक है, ये जो है ना ए सी को 2 खंड में और बी सी को 3 खंड में क्या क्या है विभाजित किया गया है। तो ये सी बिंदु का अनुपात दिया है, किस अनुपात में रेखा ए बी को विभाजित करता है। तो हमें क्या करना है कि सी का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, तो सी का निर्देशांक कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले x1 का वैल्यू -1, x2 का y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, x2 का वैल्यू 4, y2 का वैल्यू -3 और m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अब नहीं विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे, विभाजन है ना सूत्र से, विभाजन सूत्र से लिखेंगे सी का निर्देशांक, क्या लिखेंगे निर्देशांक लिखिए या नियामक लिखिए है ना। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे क्या रहेगा m1 प्लस m2। फिर क्या रहेगा यहाँ पर m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बट्टे क्या रहेगा m1 प्लस m2। ऐसा ले सकते हैं ना, इसे यहाँ पर घेर देना है। ठीक है, अब देखिए m1 का वैल्यू कितना है 2। पहले क्या करते हैं है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला पर जो है ना सेट करके आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बिना फॉर्मूले का बनाएंगे, एकदम पूरा फास्ट बनेगा। जैसे मैंने क्या किया था दूरी सूत्र में जो है ना, उसमें क्या कहता है फॉर्मूला पर सेट करके पहले बनाया था कि नहीं, उसके बाद क्या किया कि बिना फॉर्मूला का सेट किए धड़ाधड़ बने ना बन गया। तो ठीक उसी प्रकार से यदि एक नंबर यदि पूछा जाए तो इस कंडीशन से नहीं बनाना है। अभी जो इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ ठीक है, उसी कंडीशन पर बनाने का प्रयास करना है, जिसमें कि 20 से 30 सेकेंड में आंसर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 20 से कितना 30 सेकेंड में। और इस तरीके से यदि आप बनाते हैं तो कम से कम 2-3 मिनट लग ही जाएगा, कि लग जाने लग जाएगा, बिल्कुल लगे। इस कंडीशन का बनाएंगे पूरा डायग्राम बना करके तो समय तो देना पड़ेगा। ठीक है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है ना, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और x1 का वैल्यू कितना है x1 -1 यहाँ पर घेर देंगे। ठीक है, m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3 यहाँ पर इस तरीके से घेरेंगे है ना। m1 का वैल्यू कितना है m1 का 2 गुना y2 का वैल्यू कितना है -y2 ना है, अच्छा y2 का -3 कितना है -3। ठीक है, अब प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3, y1 का वैल्यू कितना है 7 है। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना है 2 और प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे है ना, 4 × 2 क्या 8 हो जाएगा, और प्लस -3 बाई कितना देगा 5 कोमा फिर -6 पहले 3 का गुना करेंगे है ना, तो अब प्लस 21 बाई कितना देगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर
है ना, लिख सकते हैं। अब इसको घटाएंगे तो 5/5 कोमा है ना 15, कितना लिखेंगे 15/5। देखिए इसे घटाएंगे ना तो क्या होगा बड़ा वाला है ना, तो 5 क्या जाएगा कट जाएगा, 5 से 3 बार में, कितना बार में 3 बार में। इसी भी इस तरह से घेर देंगे, यहाँ गया 1,3, कितना जाएगा 1,3। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस कंडीशन से बना लिए, समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अच्छा इसका शॉर्ट मेथड भी समझना है, तो शॉर्ट मेथड में जो है ना 1-2 सवाल इस तरीके से बनाइए, जब इस पर क्या होगा माइंड सेट हो जाएगा है ना, तो उसके बाद शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से खींचा गया, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया आपका बी। समत्रिभाजित, ए का निर्देशांक कितना है 4, बी का कितना है -3, है ना। देखिए इसे क्या है ना, सवाल में कहा गया एक रेखाखंड ए बी है जिसका निर्देशांक इतना इतना है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में, है ना। तो 3 भागों में है ना, देखिए ये हो गया एक भाग, ये हो गया देखिए 1 2 3, है ना। तो इस बिंदु का निर्देशांक भी तो होगा ना। अच्छा निर्देशांक तो नहीं, निर्देशांक तो हमें ज्ञात करनी है ना, लेकिन इसमें जो है ना अनुपात नहीं दिया गया, ठीक है। तो अनुपात कैसे निकालूं इसके बारे में जैसा है ना सोचना है, ठीक है। तो ए बी हो गया है ना, तो ये हो गया सी, ये हो गया डी, क्या हो गया डी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये डी का अनुपात हमें ज्ञात करना, हमें पता है। देखिए डी का अनुपात, ये ए बी को जो है ना डी बिंदु डी क्या क्या अनुपात में बांटा है। कौन सा अनुपात में, इधर 1 खंड है तो यहाँ 1 लिखेंगे है ना, और इधर 2 खंड, इधर क्या रहेंगे 2। अब बिंदु सी में इस तरफ कितना खंड है 2 खंड है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर कितना जाएगा 1 ले देंगे। आप कहिएगा कि सर फार्मूला बनाएगा, हाँ फार्मूला बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप फार्मूला से नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। कैसे, इसका फार्मूला निकाल लिए ना, अब क्या इसका जब निर्देशांक निकल गया, अब बी का निर्देशांक यहाँ पर है ही। अब बी और डी का मध्य बिंदु तो सी ना है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला आप सी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं, तो अब निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x मान कितना जाएगा, लिखे यहाँ पर है ना, रेखा खंड है ना ए बी का, ए बी रेखा खंड है ना ए बी को बिंदु डी 1:2 से विभाजित है ना, विभाजित होता है, ठीक है। तो लिखे यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, x2 का वैल्यू कितना है -2, y2 का वैल्यू कितना है -3, m1 का कितना है 1, और m2 का कितना है 2, ऐसा है कि नहीं। अब लिखेंगे यहाँ पर बिंदु, क्या लिखेंगे इसमें, बिंदु डी का निर्देशांक, क्या लिखेंगे निर्देशांक, लिखेंगे कि नहीं। तो निर्देशांक लिखेंगे तो यही ना फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो m1 1 हो गया। अब इसी प्रकार आप जो है ना गुना भाग करके निकाल सकते हैं ना, ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे यहाँ पर है ना, लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखें इससे निकालने के बाद जो है ना फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेखाखंड, क्या लेंगे रेखाखंड, ऐसे लिखना है इसमें, तो लिख दीजिए रेखा है ना खंड ए बी को बिंदु सी है ना 2:1 से क्या होता है विभाजित होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर x1, अच्छा x1 y1 तो वही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या होगा अनुपात पलट जाएगा। m1 कितना हो जाएगा, m1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना बिंदु C का निर्देशांक क्या इसी विभाजन फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं या नहीं, क्या निकाल दूं, तो निकालेंगे ना, ठीक है। यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। टाइम ओवरलैप हो चुका है ना। इसी तरीके से जो है ना आपको इसमें बनाना है, बना करके और आंसर का जवाब जो है ना कमेंट में को देना है, ठीक है।